स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज की जो वैकेंसी है वो NIAC की तरफ से है, जिसके अंदर जो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है आपको। जैसे रिस्क इंजीनियर्स के लिए टोटल 50 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 75 है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी आई है, ऐसी और वैकेंसीज के बारे में जानकारी रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वैकेंसी के बारे में आपको पता चल सके। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे 50 है, ठीक है। अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए 25 है, AO हेल्थ के लिए 50 है। ये पोस्ट आपकी अकाउंट ऑफिसर की रहने वाली है, बहुत अच्छी पोस्ट रहेगी है। IT स्पेशलिस्ट यहाँ पे 25 है, बिजनेस एनालिस्ट 75 है, कंपनी सेक्रेटरी 2 है, एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट 5 है, जर्नलिस्ट 393 है। टोटल पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 550 आपकी जो है वो पोस्ट रहने वाली है। और ये कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है, तो आप इसे भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो है वो ग्रेजुएट लेवल्स के लिए कैंडिडेट्स के लिए है, तो जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टार्ट है वो 7 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। इसके अंदर फेज़ 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 14 सितंबर को, और फेज़ 2 होगा आपका 29 अक्टूबर को। तो जो फेज़ 1 में क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे आपके फेज़ 2 के अंदर। जो फेज़ 2 है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन जो फेज़ 1 आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रहेगा, और फेज़ 2 जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ये रहने वाला है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अब मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगी आगे चल के। अगर आपको जानना है तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। इस तरह की और भी वैकेंसी मेरे चैनल पे है, तो आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे मैच होती है तो फिर आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लेके जाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे सर्विस कंडीशन दे रखी है, उसके बाद में एमोल्यूमेंट्स आप देख लेते हैं आपकी सैलरी की। तो यहाँ पे 50,000 आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसके अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली 90,000 हो जाएगा आपके ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स को ऐड करके, और ये सब चीज़ों के बाद में आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे थोड़ा आ जाते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग। और जो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और जो स्पेशलिस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री वगैरह करी है तो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि 60% मार्क्स आने चाहिए डिग्री के अंदर, तो आपके पास में 60% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। थोड़ा और नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ जैसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी। जैसे रिस्क इंजीनियर्स हो गए तो इनके लिए मांगी है इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है, जिसके अंदर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए, डिसिप्लिन विद 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए मानी है BE BTech ME इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और 55% मार्क्स होने चाहिए ST ST और PWBD के लिए। एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना लीगल स्पेशलिस्ट, इसके अंदर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PWBD के लिए। फिर अकाउंट स्पेशलिस्ट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए और 55 होने चाहिए SC ST के, या फिर आपने MBA कर रखा हो फाइनेंस के अंदर, या PGDM फाइनेंस कर रखा हो, फिर MBBS MD MS और PG मेडिकल डिग्री या BDS कर रखा हो, MDS कर रखा हो, BAMS या BHMS कर रखा हो, ठीक है। तो ये सब आपके लिए मांगा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं IT स्पेशलिस्ट के लिए BE BTech ME MTech मांगा है। बिजनेस एनालिस्ट के लिए बैचलर्स या मास्टर की डिग्री मांगी है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैथ्स हो सकती है आपके पास में, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट, इसके अंदर भी आपके 60% मार्क्स चाहिए और 55% SC ST के लिए है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे मांगा गया है ACS FCS फॉर्म ICSI, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST के लिए अगेन 55% की बात है। और एक्टोरियल स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST PWBD के लिए 55% मार्क्स है। इसके अंदर आपको नेसेसरी है कुछ पेपर्स को क्लियर करना, आप उसके लिए देख लीजिएगा यहाँ पे। अब हम मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। तो 21 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और ये आपकी 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। तो आप इस डेट को इंक्लूड करना। इसके अंदर आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और आपको 1 घंटा इसके अंदर दिया जाएगा
आपके पास में इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ करने का ऑप्शन होगा, ये आपका प्री रहेगा। फिर अगर हम मेंस की बात करें तो इसके अंदर 200 मार्क्स होंगे। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव में मतलब आपको आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, वो आपका 30 मार्क्स का होगा। दोनों जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। आपको कंप्यूटर पर टाइप करके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आप कंप्यूटर पे कैसे देते हैं वो तो आपको पता है ही। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 230 मार्क्स का हो गया। 200 तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए और 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो आपका 2.5 आवर्स का होगा। और इसके अंदर आपको जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा आपका, और 5 मिनट्स ऑफ टाइम आपको दिया जाएगा इसके अंदर फॉर प्रोवाइडिंग बिफोर द आंसर, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का हो गया। अगेन 40-40 मिनट की टाइमिंग इसके अंदर रहेगी। इंग्लिश और